सर एक सवाल सर, एनडीए दल का अभी तक कोई चेहरा क्यों नहीं तय हुआ है? सर एक मिनट। हाँ? सर एनडीए दल का कोई नहीं चेहरा? भाई, सर आप होंगे क्या सर? नहीं नहीं, एनडीए में इस बार नीतीश कुमार एक बार हैं। इधर देखिए। हम बता दें आपको, अभी हमारे साथ सम्राट चौधरी जी थे। राजीव जी, तो अभी हमारे साथ सम्राट चौधरी जी थे। सवाल उनसे बस एक ही हो पाया है कि एनडीए दल का, एनडीए समर्थन का कौन चेहरा होगा मुख्यमंत्री का, तो उन्होंने कहा है कि अभी इंतज़ार कीजिए। और हम बता दें आपको, कोई भी नेता यहाँ पर अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। तेजस्वी जी से पहले हमने अभी बाइट ली, उनसे भी हमने सवाल किए, मगर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अब देखना ये होगा कि भाई राजनीतिक परिदृश्य क्या होता है और क्या होगा, क्योंकि एक के बाद एक नेताओं से जब सवाल किए जाते हैं तो कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं होता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डिप्लोमेटिक इंडिया से खास बातचीत के दौरान कहा कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे। जी हां, हम बता दें आपको, जब हमने माननीय महोदय सम्राट चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी से सवाल किया कि सर इस बार बिहार में एनडीए दल का, एनडीए गठबंधन के सीएम का चेहरा कौन होगा, तो पहले तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए और उसके बाद कहते हैं नीतीश कुमार। इसी टॉपिक पर आगे की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बीते दिन राजधानी पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से डिप्लोमेटिक इंडिया की खास बातचीत होती है, जिसमें सम्राट चौधरी जी कहते नजर आते हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे। जी हां, हम बता दें आपको, जब सम्राट चौधरी जी से, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी से हमने सवाल किया कि सर माननीय महोदय इस बार एनडीए दल का, एनडीए गठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा बिहार के अंदर, तो सम्राट चौधरी पहले बार तो इग्नोर करते हैं और दूसरी बार थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, और फिर तीसरी बार जब हम एक बार फिर से सवाल को रिपीट करते हैं तब उनका जवाब निकल कर आता है गाड़ी में बैठते बैठते कि नीतीश जी ही होंगे और कौन होगा, नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे। अब ये भैया बड़ा संशय क्रिएट कर रहा है, बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है। वैसे भी इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, तेजस्वी यादव कहें या राहुल गांधी कहें या फिर अखिलेश यादव कहें, और भी अन्य लीडर कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार सीएम का चेहरा नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। जैसे महाराष्ट्र में किया गया था, इस बार वैसे ही नीतीश कुमार का शिंदेकरण होगा बिहार के अंदर। हम भैया बता दें आपको, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि कहा जाता है राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ की राजनीति बहुत अच्छे से, बखूबी से करना जानती है, जो कि वो बिहार में भी शायद करेगी। नीतीश कुमार के साथ चुनाव तो लड़ेगी, मगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री इस बार शायद नहीं बनाएगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि भैया अगर नंबर ऑफ सीट्स जेडीयू की घट गई, नीतीश कुमार की घट गई, नंबर ऑफ एमएलएज घट गए, तो इस बार नीतीश कुमार जी भूल जाएं कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी, क्योंकि फिर तो बीजेपी अपना ही सब कुछ चलाएगी। और वैसे भी कहा जा रहा है, कुछ जेडीयू के पार्टी के जो नेता इस्तीफा देकर इंडिया गठबंधन में आए, उनके द्वारा तो कहा ही जा रहा है कि भैया जेडीयू को बीजेपी ने हैक कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जो उसके नेता होंगे वो बीजेपी हैक कर चुकी होगी ऑलरेडी, क्योंकि बीजेपी मैदान में उतरने से पहले कमर से लेके सारे अस्त्र शस्त्र टाइटली कस लेती है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में शिंदे जी अपना गुट तोड़ के आ गए, शिंदे गुट लेकर आ गए, मगर फिर क्या हुआ, साथ में बीजेपी के चुनाव लड़े। पहले तो उनको सीएम बना दिया, उसके बाद साथ में चुनाव लड़े, मगर चुनाव लड़ने के बाद जब बीजेपी की नंबर ऑफ जो सीट्स थी वो ज़्यादा आ गई एमएलएस की, जिसके बाद शिंदे जी का शिंदेकरण हो गया और उनको एक साइड कर दिया गया। और भैया ठीक उसी तरीके कहा जा रहा है कि बिहार में भी वही होगा नीतीश कुमार के साथ जो शिंदे के साथ हुआ था। जी हाँ, अब तो बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर नंबर ऑफ एमएलएज जो विनिंग होंगे वो कम हुए जेडीयू के, तो जेडीयू यानी नीतीश कुमार से कुर्सी छिन सकती है मुख्यमंत्री की। हम बता दें आपको, अगर पिछला इतिहास उठाकर देखें 2020 के चुनाव का, तो 115 सीट पर जेडीयू लड़ी थी, जिसमें सिर्फ 43 सीट्स जेडीयू को आई थी, और वहीं पर बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी, मगर 74 सीट्स लेकर आई थी और बिहार की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई थी और बिहार की पहली बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी।
अब समझ सकते हैं आप लोग आंकड़ा ये होने वाला है। अगर वहीं दूसरी तरफ हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में भी सीएम का चेहरा अभी तक तय नहीं हुआ है और मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। खैर, जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम आपको साझा करने का प्रयास करेंगे और ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हर एक खबर को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए द डिप्लोमेटिक इंडिया और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।